नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मेघा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज मैं जिस बीमारी के बारे में आप सबको जानकारी देने वाली हूँ वो है एनोस्मिया, यानी कि लॉस ऑफ स्मेल। ठीक है, अगर आप सही से कोई चीज़ का स्मेल नहीं ले पा रहे हैं या तो बहुत ज़्यादा कम ले पा रहे हैं या फिर बिल्कुल आपको कोई चीज़ की स्मेल नहीं आ रही है, तब आप ये समझ सकते हैं कि आपको ये दिक्कत है, एनोस्मिया की दिक्कत है। ठीक है, तो ये जो एनोस्मिया की दिक्कत है ये कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। बहुत लोगों का सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट दोनों ही चला गया था। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये अगर आपको नॉर्मल अगर कफ एंड कोल्ड की भी दिक्कत होती है या फिर अगर आपको ठंड लगने की भी दिक्कत होती है ना, तो नॉर्मल अगर कफ एंड कोल्ड अगर आपको हो जाता है तो भी आप ये देख पाते हैं कि आपकी जो स्मेल की जो क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है और आप सही से स्मेल नहीं ले पाते। ठीक है, ये तो कॉमन एक प्रॉब्लम है। बट अगर ये प्रॉब्लम आपकी बहुत दिनों से चली आ रही है और अगर ठीक नहीं हो पा रही है, अगर कफ आपका चला जा रहा है, आपके कफ एंड कोल्ड की जो भी समस्या अगर वो चली जा रही है, ठीक है, फिर भी अगर आपको ये जो स्मेल नहीं आ रहा है, तब आप समझ सकते हैं कि आपको एनोस्मिया की दिक्कत है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि क्या क्या कॉज हो सकते हैं एनोस्मिया के। ठीक है, तो जो फर्स्ट कॉज है एनोस्मिया का वो है कफ एंड कोल्ड। ठीक है, तो अगर आपको कफ एंड कोल्ड की दिक्कत है तो आपको एनोस्मिया हो सकती है। उसका जो नेक्स्ट कॉज है वो है डेविएटेड नेजल सेप्टम। अगर आपको डेविएटेड नेजल सेप्टम की अगर दिक्कत है, ठीक है, अगर आपकी नाक की हड्डी अगर थोड़ी सी डेविएटेड है या फिर मुड़ी हुई है, ठीक है, तो फिर आपको ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। उसकी वजह से आप सही से आप नॉस्ट्रिल से सांस नहीं ले पाते हैं और आपको ये लॉस ऑफ स्मेल हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो कॉज है वो है अगर आपको नेजल पॉलिप है। तो अगर आपको नेजल पॉलिप की दिक्कत है तो मैंने उस पर वीडियो बना रखा है, आप कृपया मेरे यूट्यूब चैनल पे सर्च करके नेजल पॉलिप, आपको ये वीडियो की लिंक मिल जाएगी। अगर नेजल पॉलिप की वजह से अगर आपका एनोस्मिया की दिक्कत है तो पहले उसमें जो भी मैंने मेडिसिन बताई है उसे आप ले, उससे आपकी ये जो दिक्कत है वो सही हो जाए। इसके बाद जो कॉज है वो है अगर आपको राइनाइटिस की प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आपको कोई एलर्जी की प्रॉब्लम है तो उसकी भी मैंने वीडियो बना के रखी है, आप सर्च करके देख सकते हैं और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और नेजल पॉलिप वाला भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसको आप चेकआउट करके आप उसका वो वीडियो को आप देख सकते हैं और फिर वहाँ से आप वो जो भी मैंने मेडिसिन आपको बताई है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो कॉज है वो है इन्फ्लेमेशन। अगर आपको किसी भी कारण से इन्फ्लेमेशन की दिक्कत हो रही है, कोई या तो मेडिसिन लेने से या फिर कोई मेडिसिन चेंज करने से या फिर अगर आपको कोई और बीमारी है उसकी वजह से भी आपको एनोस्मिया की दिक्कत हो सकती है। ठीक है, जैसे कोविड के दौरान हुआ था, तो कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपको ये आपकी चीज़ डेवलप हो गई। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वो कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसे आप लेके अपनी ये जो एनोस्मिया की जो दिक्कत है उसे आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है वो है ओपियम 200। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, ये नर्व एंडिंग्स पे बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप इसका इंटेक कर रहे हैं तो आपकी जो एनोस्मिया की दिक्कत है वो चली जाएगी। ठीक है, ओपियम के जो भी पेशेंट होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा डीप स्लीप उनका होता है और या तो अगर उनको सही से नींद नहीं आ पा रही है और साथ में उनको एनोस्मिया की दिक्कत है और या तो अगर वो बहुत ज़्यादा खराटे ले रहे हैं तो वो ये मेडिसिन ले सकते हैं ओपियम 200। के बाद जो मैं मेडिसिन बता रही हूँ वो है नेट्रोम्यूरेटिकम 200। ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपके एनोस्मिया के प्रॉब्लम में भी। ठीक है, तो अगर आप नेट्रोम्यू 200 ले रहे हैं तो इनके जो पेशेंट्स होते हैं उनके अचानक से नाक बंद होने की दिक्कत होती है, साथ में उनकी जो नाक है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, उनके नॉस्ट्रिल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, साथ में उनके हेडेक रहता है और सांस लेने में उनको प्रॉब्लम होती है। और क्योंकि नाक उनका बंद हो जाता है और एक सिम्टम ये भी देखा जाता है कि उनके आँखें बहुत ज़्यादा उनकी आँखों से पानी निकलने की भी समस्या देखी जा सकती है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स आपके मैच कर रहे हैं तो आप नेट्रोम्यूरेटिकम 200 ले सकते हैं। 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम, आपको फिर ऐसे करके 2 दिन कंटिन्यू करनी है, इसी तरह से मेडिसिन लेना है, फिर आपको 15 डेज तक मेडिसिन आपको स्टॉप कर देनी है, फिर आपको कंटिन्यू करना है। इसके बाद जो मैं मेडिसिन बता रही हूँ वो है एल्यूमिना 200। ये मेडिसिन वो लोग ले सकते हैं जिनके जो भी नेजल जो डिस्चार्ज हो रहा है वो
येलोइश हो रहा है और बहुत ज़्यादा थिक डिस्चार्ज है, ठीक है। अगर उनके थ्रोट से भी ये डिस्चार्ज निकल रहा है तो भी वो बहुत ज़्यादा थिक रहता है। और साथ में उनका जो नाक है वो बहुत ज़्यादा सोर हो जाता है, एकदम जलन होने लगती है उनके नाक में, और गले में भी उनको बहुत ज़्यादा खराश होने की समस्या होती है, ठीक है। इसके बाद जो मैं आपको मेडिसिन बता रही हूँ एनोस्मिया की, वो है कैली आयोड 200। ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एनोस्मिया की प्रॉब्लम में, ठीक है। ये मेडिसिन वो ले सकते हैं जिनके जो नेज़ल डिस्चार्ज है वो वाटरी है, एकदम थिन है, बहुत ज़्यादा पतला है, और उनके साथ में बहुत ज़्यादा स्नीजिंग की समस्या होती है, और उन्हें ऐसा फील होता है कि उनके गले में और नाक में कुछ रेंग रहा है, कुछ कॉलिंग वाला सेंसेशन उनको ये हमेशा गले में और नाक में होते रहता है, ठीक है। तो ये मेडिसिन वो लोग ले सकते हैं जिनके अंदर ये सारे सिम्टम्स डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी मेडिसिन लेने के पहले आप अपने नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से बिल्कुल सलाह लें। जानकारी आपको कैसी लगी आज की वीडियो में, बस इतना ही। आप सब बिल्कुल बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि आपको रिप्लाई दे सकूँ। और आपको अगर कोई भी और प्रॉब्लम है या फिर कोई आप और कोई टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं आपके उस डिमांड पे वीडियो बना दूँ, ठीक है, और आपसे जानकारी वो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ और कोई नई वीडियो के साथ, नई बीमारी के साथ। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।